नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है ट्रिकी लर्निंग विद रवि। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, पिछली वीडियो में हमने पेपर सॉल्व किया था जो कि लोकल लेवल गाइड एग्जाम पेपर था। उसी दिन सेकंड शिफ्ट के अंदर एक पेपर हुआ था, स्टेट लेवल गाइड का एग्जाम। ओके, आज मैं वो पेपर एनालिसिस, वो पेपर सॉल्यूशन आप सबके सामने लेकर आया हूँ। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले देख लेते हैं पेपर कोड था उसका 1 to 5 और बुकलेट कोड था बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से पश्चिम राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है इसको, और पहले इसका नाम राजस्थान नहर हुआ करता था जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान नहर किस नदी का पानी लाती है? तो राजस्थान नहर किस नदी का पानी लाती है दोस्तों? यह लेके आती है सतलज नदी का। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ये 2.5 दिन में बना है। बहुत सी कहानियां प्रचलित है। तो भारत के अंदर आप सभी को पता है बहुत सी कहानियां प्रचलित होती हैं, तो उसमें ऐसे दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि 2.5 दिन में बन गया। कहीं कहीं जगह ऐसा बोला जाता है, कहीं कहीं जगह ऐसा मान्यता है कि ये भूत प्रेतों ने बनाया तो वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाया। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? तो जब भांजा की बात आती है तो मेरे दोस्तों मचकुंड तीर्थ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं जगह मात्र कुंडिया का नाम भी आता है और कहीं कहीं जगह मचकुंड तीर्थ का नाम भी आता है। जब स्टैंडर्ड बुक्स में आप पढ़ोगे तो वहां मचकुंड का नाम आएगा। और तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? पुष्कर। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा कहा जाता है आपके गमरी बाई को। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? छठा क्वेश्चन है, किस शहर के बारे में ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ रेगिस्तान खूब होने के कारण वहां चलने में कठिनाई होती है, तो इसलिए ये कहानी, ये कहावत बड़ी प्रचलित है जैसलमेर के बारे में। 100 द्वीपों का शहर के रूप में विख्यात है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि जनरली लोग इसमें गलत करके आएंगे, वो इसको उदयपुर करके आ जाएंगे, वो इसको कोटा करके आ सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बांसवाड़ा है, इसको आपके 100 द्वीपों के शहर का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? याद है दोस्तों, आपके लोकल लेवल गाइड एग्जाम में भी आपका आया था ऐसा क्वेश्चन। तब भी आपसे कहा गया था कि ढूंढाड़ के अंदर कौन सा शहर आता है, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर कौन सा शहर आता है। तो वहां क्या था आपका? बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ी बोली के लिए कौन जाना जाता है? जयपुर और टोंक, क्योंकि ये ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं। याद रखो दोस्तों। कनक सागर है, कनक सागर कहाँ स्थित है? तो ये क्या है कनक सागर? बेसिकली किससे रिलेटेड है? बाघ संरक्षित क्षेत्र है या जीवावेशम पार्क है, पक्षी अभ्यारण्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षी अभ्यारण्य। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है। कुर्जा पक्षी विहार आपके कहाँ स्थित है? खीचन में स्थित है। चलो ठीक है दोस्तों। घाना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है, क्या मुख्य आकर्षण है? जी हाँ, साइबेरियन क्रेन। और आपको इस क्वेश्चन के बारे में और भी बता दूं मैं कि ये जो पक्षी विहार है ना, यहाँ पक्षियों का स्वर्ग इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ हजारों प्रजातियां आपको मिल जाएगी पक्षियों के अंदर। ठीक है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, एक पैदल चलने वाली गिलहरी के अलावा उड़न गिलहरी भी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पाई जाती है वो। तो वहां पे कहाँ पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया दोस्तों? यह आपका गया केवला देव को। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आ गया है ये क्वेश्चन, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और वैसे भी आजकल राजस्थान में बड़ा पॉलिटिक्स बड़ी गर्मा रही है, तो ये क्वेश्चन बड़े ट्रिकी है, तो आपको पता होने ही चाहिए। इसका कितना होगा लोकसभा सीटें? 25 सीटें हैं यहाँ पे।
मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका निशानेबाजी से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एथेंस ओलंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल भी लाके दिया है, तो ये बड़े ही भारत के लिए, हम सभी के लिए गौरव की बात है। सरिस्का किस जिले में स्थित है? सरिस्का किस जिले में स्थित है मेरे दोस्तों? तो ये आपके स्थित है अलवर में। 17वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? अब आप बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? गुरु शिखर। इसका राइट आंसर है गुरु शिखर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। कौन सा वाद्य यंत्र मोटे तौर पर बांसुरी के सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब समझ गए इस क्वेश्चन का, कि ऐसा कोई कोई वाद्य यंत्र होता है जो बांसुरी का जो सिद्धांत होता है, जैसे बांसुरी को अपन मुंह से बजाते हैं उंगलियों का सहारा लेके, तो ठीक वैसे ही उस जो सिद्धांत है, उस प्रिंसिपल के ऊपर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है? तो आपके लिए ये आंसर कौन सा होगा? ये आंसर होगा अलगोजा। ये इसका राइट आंसर हो गया। गैर नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? गैर नृत्य आपके किस त्योहार से संबंधित है? होली से। राइट आंसर हो गया। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कालबेलिया। बिल्कुल, कालबेलिया डांस को विश्व ख्याति किसने दिलाई? विश्व स्तर पे ख्याति किसने दिलाई? ये भी आपको पता होना चाहिए। गुलाबो देवी जी ने इस कालबेलिया डांस को विश्व विख्यात किया और विदेशों में भी भारत का परचम लहराया। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। 22वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? बिंदोरी किसका लोक नृत्य है? तो ये है आपका झालावाड़ का। ठीक है दोस्तों, इस संप्रदाय का प्रमुख पीठ शाहपुरा भिलवाड़ा में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राम स्नेही। 24वां क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आया है? 24वां क्वेश्चन आपके लिए ये लेकर आया है कि राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक खेजड़ी का वृक्ष है या पेड़ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोगा जी। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध भी लड़ रखा है। और एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको इनके बारे में। इनको गायों का रक्षक भी कहा जाता है। गायों का रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गायों से लड़ते वक्त अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध आपके लड़ा गया था 1576 में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। चित्तौड़ की किस रानी ने हुमायूं को मदद के लिए राखी भेजी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्मावती। ये आप सभी को पता होगा। किस शहर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है? दोस्तों, किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका जयपुर। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको पन्ना नगरी भी कहा जाता है जयपुर को। एक और मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि ये नाम भी जयपुर का ही है। कई कई जगह आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कई स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जब आप देखोगे तो जयपुर के अन्य नामों के अंदर उस चीज का विवरण है। 28वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 28वां क्वेश्चन कहता है राजस्थान को किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो ये मेरे ख्याल से लगभग सभी ने सही किया होगा। इसका राइट आंसर है उदयपुर। झीलों की नगरी, झीलों का शहर हमारा उदयपुर। ताज समूह द्वारा प्रबंधित होटल रामबाग पैलेस राजस्थान के किस शहर में है? याद रखो मेरे दोस्तों, रामबाग पैलेस आपका किस शहर में है? जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही लग्जूरियस होटल है ये। लाल मांस का रंग और स्वाद लाल मिर्च की एक विशेष प्रजाति से प्राप्त होता है, जिसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, मथानिया मिर्ची। ये राइट आंसर है। और वैसे मैं आपको बता दूं, मथानिया के अलावा एक अथाना मिर्ची भी आती है जो पाली की बड़ी मशहूर है। ठीक है दोस्तों, 31वां क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। महिलाओं द्वारा शिकार को आमतौर पर पेंटिंग की किस शैली में दिखाया गया है? मतलब आप समझ गए क्वेश्चन में कि एक पेंटिंग आती है जिसके अंदर महिलाएं शिकार करती है। उस चित्र को, उस पेंटिंग को, जो शैली है वो कहाँ की है? किशनगढ़ी है, पिछोई की है, कोटा की है या मेवाड़ की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा की। 32वां क्वेश्चन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए। श्री लाल जोशी किस कला के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फड़ में। फड़ याद रखो। 33वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा
उदयपुर राजस्थान में किस क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो उदयपुर राजस्थान के किस क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो उदयपुर, याद रखो मेरे दोस्तों, उदयपुर आपके मेवाड़ का है, याद रखो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने तीरंदाजी कौशल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? भील। भील जाति अपने तीरंदाजी कौशल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी मेरे दोस्तों। पटवों की हवेली कहाँ है? पटवों की हवेली आपके कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है या वाद्य यंत्र है? तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? लोक नाट्य है। 37वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन हैं? तो श्री विश्वेंद्र सिंह जी राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ पेपर है। सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य है आपका कौन सा? राजस्थान। राजस्थान का वह नगर जहां वाणिज्यिक हवाई अड्डा नहीं है वह है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपका राइट आंसर होगा इसका अजमेर। ठीक है दोस्तों, अजमेर में जो किशनगढ़ आता है वहां पे हवाई अड्डा जरूर है लेकिन वो वाणिज्यिक कॉमर्शियल हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। 40वां क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आया है? 40वां क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्तों? घूमर। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? याद रखो दोस्तों, ये होगा आपका खेजड़ी। ठीक है दोस्तों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं आपके धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब। 43वां क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आया है? 43वां क्वेश्चन आपके लिए ये लेकर आया है, एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रावत भाटा के अंदर। 44 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आया है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के राज्य ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये क्या है दोस्तों? कौन है? रूमा देवी। बिल्कुल सही है, रूमा देवी ने महिलाओं के विकास के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, महिलाएं सशक्तिकरण के लिए उन्होंने खासकर एक ऐसे काम मुहिम उठाई थी जिससे महिलाओं का काफी विकास हुआ था। और तो और ये केबीसी के अंदर भी आ चुके हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। पैंतालीसवां क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आया है? भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस वीर शिरोमणि पर सितंबर 2021 में डाक टिकट जारी किया गया था? ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। 45वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयमल राठौड़। ठीक है दोस्तों। लोक देवी श्री कंडी जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो लोक देवी श्री कंडी जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? आपके बीकानेर से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है, बीकानेर सिटी से 10 किलोमीटर आगे है देशनोक। तो देशनोक में ये स्थित है। मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला आपके है चिड़िया टुक पहाड़ी। यह आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। जब आप जोधपुर में जब आप घूमते हो तो जोधपुर में हमेशा एक चीज आप याद रखना, तो वहां पर पहाड़ियों के क्वेश्चन आते ही जरूर है, जोधपुर से याद रखना। तो आपको पहाड़ियों के नाम होने ही चाहिए। नाकोड़ा पहाड़ी भी वहीं स्थित है, याद रखो दोस्तों। 48वां क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर आया है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 48वां क्वेश्चन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा तिलवाड़ा बाड़मेर में। उदयपुर के पास एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बप्पा रावल। मेरे दोस्तों बप्पा रावल इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो किस भगवान को समर्पित है मेरे दोस्तों? ये आपके कृष्ण भगवान को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। किस पेंटिंग को भारतीय कला की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ी खड़ी, जो कि किशनगढ़ की है, याद रखो दोस्तों। निहाल चंद पेंटिंग के किस स्कूल से जुड़े कलाकार हैं? तो 52वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किशनगढ़। ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध पेंटिंग ढोला मारू किस शैली का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर। ये आपको पता होना चाहिए। कुर्जन मांड शैली में अलगाव का गीत है जो किस ऋतु का है? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? बरसात। ये इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों बरसात ऋतु का, बिल्कुल सही है। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा मेवात, जो कि अलवर में पड़ता है। अलवर बेसिकली मेवात क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना।
56वां आपका क्या क्वेश्चन है, रांगड़ी क्या है? रांगड़ी बेसिकली क्या है बताइए दोस्तों। तो रांगड़ी आपके लिए एक बोली है। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो कुकड़ी की रस्म सासी जनजाति में बड़ी प्रचलित है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। दोस्तों ये आप सभी को पता होना चाहिए, और इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हो चुका है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। राजस्थान का राज्य खेल है बताइए दोस्तों, तो वो है बास्केटबॉल। ये आप सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। राजस्थान की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, पंचभुज या विषम कोणीय चतुर्भुज? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? द यानी डी, विषम कोणीय चतुर्भुज। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो 62वां क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है? इसका राइट आंसर क्या है? अजमेर। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला आपने बता ही दिया था, जैसलमेर, जो कि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था वो। तो 63वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बाड़मेर। ये आपको पता होना चाहिए। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो परबतसर के अंदर तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? तो 65वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, माघ माह के अंदर बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला भरता है, याद रखो। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ सकता है कई जगह। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका कहाँ आएगा मेरे दोस्तों? माउंट आबू के अंदर। ठीक है दोस्तों, 67वां क्वेश्चन, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झालरापाटन, जिसको सिटी ऑफ बेल्स भी कहते हैं। बेल्स यानी घंटियों का शहर, झालरापाटन को ही कहा जाता है दोस्तों। ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बैलगाड़ी मेले से कौन सा प्रसिद्ध है? शीतला माता मेला। बहुत बढ़िया बात है। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर बेसिकली कौन है? तारागढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। हवा महल का निर्माण किसने कराया था? हवा महल का निर्माण आपके सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। ठीक है दोस्तों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रणथंबोर। ठीक है दोस्तों, जो सवाई माधोपुर में है। बीसलपुर बांध किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? टोंक में। पता होना चाहिए सर। 73वां क्वेश्चन आपके लिए क्या लिखा है? निम्न में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, याद रखो दोस्तों। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, भी हिस्ट्री से काफी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये इसमें था खातौड़ी का युद्ध। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वो आपके कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। और अगर ऊंट महोत्सव की बात करें, तो ऊंट महोत्सव के बारे में पूछे तो वो कहाँ मनाया जाएगा? वो आपके बीकानेर में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था दोस्तों? ये लागू हुआ था आपके 1961 में। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा है? कोटा, याद रखो। कोटा में सबसे ज्यादा नदियां बहती है, याद रखो। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? इंटर स्टेट बाउंड्री जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 78वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अजमेर। 79 या 79 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला है, कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अलवर। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन चलता है? 6। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 6 दिन उर्स का मेला भरता है। सिसोदिया रानी बाग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपके जयपुर में स्थित है। किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थापित है? तो जयबाण आपके कहाँ रखी गई है? जयगढ़ के अंदर। किस दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किसे जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है तारागढ़ को। रानी जी की बावड़ी किस जिले में है? तो रानी जी की बावड़ी आपकी किस जिले में है दोस्तों? बूंदी में। याद रखो दोस्तों, बूंदी को बावड़ियों की नगरी, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है? राजस्थान की शान है, याद रखो सर।
ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ओसिया के जैन मंदिर आपके किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। महाराणा प्रताप का जन्म निम्न में से किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कुंभलगढ़ में। राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गणगौर। जी हाँ, गणगौर पे बहुत ज्यादा गीत गाए जाते हैं। गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? याद रखो दोस्तों, गुलाबो देवी जी ये वही हैं जिन्होंने कालबेलिया डांस को, कालबेलिया नृत्य को विश्व ख्याति दिलाई थी। याद रखो दोस्तों, भारत का परचम विदेशों में ले रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोक नृत्य है। और कौन सा लोक नृत्य? कालबेलिया। निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रावण हत्था। तो ये रहे आपके 90 क्वेश्चन। ये पेपर एनालिसिस हो चुका है, ये पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप घर बैठे बैठे इस वीडियो को देख के अपने अपने मार्क्स मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ मैं आपको जाने से पहले बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी न्यू एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।